फैलानी थी दहशत, लेकिन खुद ही फैल गया बब्बर खालसा का आतंक। दरअसल अमृतसर में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें बब्बर खालसा के हाथ होने की खबर सामने आ रही है। अब यहाँ मामला ये है कि जो बॉमर वहां बड़ा ब्लास्ट करने गया था वो अपने अंजाम तक पहुंच ना सका, उससे पहले ही वो खुद उड़ गया। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ये जो आतंकी संगठन है वो क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल मठीजा रोड बाईपास में डिफेंस एवेन्यू के बाहर एक विस्फोट हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि मृतक आतंकी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य था। जानकारी के अनुसार मठीजा रोड बाईपास पर डिफेंस एवेन्यू के बाहर ये विस्फोट मंगलवार सुबह हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वहां मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस का ये कहना है कि उस व्यक्ति के हाथ में बम था जो इसके हाथ में ही फट गया और उसके दोनों पैर उड़ गए। उनका कहना है कि कोई जानकारी नहीं है कि वो किस लिए वहां आया था और वो वहां क्या कर रहा था। अब सवाल उठता है कि बब्बर खालसा है क्या? तो बब्बर खालसा एक इंटरनेशनल संगठन है जो 1978 में तब बना था जब भिंडरावाला का सिखों के दूसरे समूह निरंकारियों के साथ खूनी टकराव चल रहा था। भिंडरावाला की मौत के बाद बब्बर खालसा ने कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत के कुछ हिस्सों में अलग खालिस्तान की मांग को लेकर के बल देना शुरू किया। इसी क्रम में मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 को आयरलैंड में बम विस्फोट करा करके उड़ा दिया गया था। इसमें सवार कुल 329 लोग मारे गए थे, जिसमें 286 लोग कनाडा के थे, 27 ब्रिटिश थे और 24 भारतीय थे। इस दिन जापान की राजधानी टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ जो एक लगेज बॉम्बर था और एयर इंडिया की फ्लाइट में रखा जाना था। इस बम धमाके में लगेज लेकर जा रहे 2 लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही धमाकों के लिए जिम्मेदार था बब्बर खालसा, जो भारत के अलावा दूसरे देशों से भी ज्यादा एक्टिव था। तो कुल मिलाकर के ये है बब्बर खालसा का इतिहास। और अमृतसर में एक ब्लास्ट कराने की प्लानिंग थी, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले बम जो है बब्बर खालसा के आतंकी के हाथों में ही फूट गया, जिससे उसके पैर उड़ गए। इस पूरे मामले पर क्या आपकी राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।